जय हिंद दोस्तों। मॉक टेस्ट नंबर 1 का रीजनिंग का आंसर करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहता है, 6 पर्सन आर सीटिंग ए बी सी डी ई एफ आर सीटिंग इन 2 रो। तो 2 रो है और ईच रो में प्रत्येक रो में 3 लोग बैठे हैं। 1 2 3 स्थान मैंने यहाँ बना लिया, 3 स्थान यहाँ बना लिया। इस लाइन से मुझे ये पता चला, ये लाइन खल्लास। अब ये लाइन क्या कहता है, देखो, ई इज नॉट एट द एनी एंड। हम कहीं भी ई को नहीं रख पाएंगे, ना यहाँ पे ना यहाँ पे ना यहाँ पे और ना यहाँ पे। इसका मतलब ई या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, तो ये भी खल्लास। अब डी पे आओ। डी इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। डी इज सेकंड, मैं इसको लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ बिठा नहीं सकता डायरेक्ट। डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में डी दूसरे स्थान पे है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, तो देखो क्या कहता है, सी द नेबर ऑफ ई। सी जो कि ई का नेबर है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब तो यही होना चाहिए कि सी के इधर ई या इधर ई। क्या ये बात आपको समझ में आई? अरे हाँ ना बोल, ठीक है। चलो, इज द डायगोनली अपोजिट टू डी। और सी डी के डायगोनली अपोजिट है, ठीक है। और बी इज द नेबर ऑफ एफ। बी के आसपास एफ है, तो यदि एफ यहाँ है, डी है, तो बी यहीं पे हो सकता है। बोलो हाँ या ना। चलो, तो यहाँ पे एफ लिख दिया मैंने, यहाँ डी लिख दिया, तो मैं यहाँ बी लिखूंगा कि नहीं, और यहाँ पे ई आएगा कि नहीं, ये तो श्योर है। चलिए, इसके बाद क्या कहता है, डी का डायगोनल अपोजिट, डी के एकदम विपरीत कौन है, सी है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे ए ही आएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? हाँ या ना बोलो। चलो, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 51। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। इसमें से कौन एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट हैं। विकर्ण हिंदी में कहते हैं डायगोनल को। तो डी के अपोजिट सी और एफ के अपोजिट ए। तो एफ और सी अपोजिट बैठे हैं? नहीं। डी और ए? नहीं। ए और सी? नहीं गुरुजी। तो ए और एफ? हाँ जी, ए और एफ एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट हैं। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया। अरे आया कि नहीं? नहीं आया। आ गया सर जी। चलो 52 पे आओ। हु इज फेसिंग बी। बी को कौन फेस कर रहा है? देखो, बी के अपोजिट कौन था, यहाँ पे ई था कि नहीं, तो ई पे लगाओ टिक। चलो, अब 53 पे आओ। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द सेम रो। सेम रो में कौन है? ए और ई सेम रो में है क्या, या ई डी सेम रो में है? देखो तो कौन है सेम रो में। एक तो ए ई सेम रो में है क्या? हाँ, ऊपर में यहाँ पे ए है, फिर यहाँ ई है, फिर यहाँ सी है ना। तो देखो, तो ए ई तो सेम रो में है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, ये तो समझ में आता है। ई और डी सेम रो में है क्या? नहीं। ई ऊपर है, डी नीचे है। सी और बी सेम रो में है क्या? नहीं। सी ऊपर है, देखो ये है पोजीशन, ए ई सी और डी बी एफ, ठीक है। तो सी बी सेम रो में है क्या? नहीं है। ए बी है क्या? नहीं है। तो हमारा आंसर क्या? चलिए नेक्स्ट पे आओ। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द रो। तो डी बी एफ एक रो में है, नीचे वाले में। 55 पे आओ। आफ्टर इंटरचेंजिंग सीट विद ई। तो हम लोग पहले इसको बना लेते हैं, ए ई और सी, बी डी बी और एफ। कहता है आफ्टर इंटरचेंजिंग सीट विद ई। ई के साथ सीट इंटरचेंज कौन कर सकता है? या तो ए कर सकता है या सी कर सकता है, ठीक है भाई साहब। हु विल बी द नेबर ऑफ डी। तो डी का नेबर कौन हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो ए यहाँ पे आ जाता है या सी यहाँ पे आ जाता है, तो वो डी का नेबर तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अपने पास बोला तो यही है इसने, कोई बात नहीं। तो हम बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट ढूंढेंगे। तो सी और ए, भाई सी और ए ही इंटरचेंज कर सकता है। एफ और बी इंटरचेंज कर सकता है क्या? नहीं। क्या बस ए इंटरचेंज कर सकता है? नहीं। क्या बी इंटरचेंज कर सकता है? नहीं। तो कौन इंटरचेंज करेगा? सी एंड ए। तो सी और ए इंटरचेंज कर सकता है, इसलिए हमने बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट यही लगाया। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि गुरुदेव ये तो आपने गलती कर दिया, ये इसका नेबर कहाँ हुआ, पड़ोसी कहाँ हुआ, लेकिन बेस्ट
पॉसिबल रिजल्ट हमें देना होता है, जो बेस्ट ऑप्शन होता है, तो यही लगाएंगे। चलो, ये आपको मैं समझा पाया, समझ में आया कि नहीं? बोलो आया ना? बोलो भाई, सो मत। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, इन अ स्कूल देयर वर 5 टीचर। ठीक है साहब, 5 टीचर हैं। कौन कौन? ए, बी और रो में ही है, तो चलो ठीक है, मैं ऐसे बना लेता हूं, ए, बी, सी, बी और ई। और वो कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ए एंड बी वर टीचिंग हिंदी। पहले सब्जेक्ट देख लो कौन कौन सा है, ऐसे में ना हमें रो बनाना पड़ता है। पहले सब्जेक्ट देख लो क्या क्या है। हिंदी, तो मैंने हिंदी यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद का है इंग्लिश, इस लिख दिया। उसके बाद क्या है साहब, ज्योग्राफी, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, तो यहाँ मैंने जियो लिख दिया साहब। अब क्या है, डी एंड ए वर टीचिंग मैथमेटिक्स एंड हिंदी, तो हिंदी पहले लिख चुके हैं, तो मैथमेटिक्स है। और क्या है, हिस्ट्री एंड फ्रेंच। ओके साहब, ये हिस्ट्री और ये फ्रेंच हुआ। ठीक है, सारा लिख दिया। अब देखो क्या कहा इसने, ए एंड बी वर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये हिंदी भी पढ़ाता है और इंग्लिश भी पढ़ाता है। ठीक है साहब। सी एंड बी वर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। सी एंड बी, सी और बी क्या पढ़ाता है, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। इंग्लिश इंग्लिश ज्योग्राफी, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। सी और बी दोनों इंग्लिश एंड ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। डी एंड ए वर टीचिंग मैथ और हिंदी। डी एंड ए मैथ और हिंदी दोनों पढ़ाते हैं, ये भी, और डी और ई मैथ और हिंदी पढ़ाते हैं। बना लिया मैंने। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है साहब, इसके बाद वो हमें कहता है ई एंड बी। ठीक है, वर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच। हिस्ट्री एंड फ्रेंच कौन पढ़ाता है, ई एंड बी। बी में लगा दो और ई में भी लगा दो, लगा दिया साहब। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? सो तो नहीं रहे? चलो, नहीं गुरुजी सो तो नहीं रहे। चलो देखो, तो हु अमंग द टीचर वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट। भैया कौन मैक्सिमम नंबर पढ़ा रहा है? ए जो टीचर गुरुजी हैं वो 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। बी जो है वो कितने सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? बी का एक मैंने छोड़ दिया क्या? हिंदी एंड ए भी हिंदी, बी बी में मैंने हिंदी पहले बोला था ना, ए एंड बी हिंदी। तो बी कितने सब्जेक्ट पढ़ा रहा है? 5। सी कितने पढ़ा रहा है? 2। बी 2, ई 2, तो बी इज द आंसर। सबसे ज्यादा यही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है साहब। अब 757 पे आओ। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वॉच टीचिंग बोथ ज्योग्राफी और हिंदी, इनमें से कौन पढ़ा रहा है दोनों? ए और बी देखना, ए और बी, बी ए ज्योग्राफी पढ़ाता नहीं है, छोड़ दो। बी और सी, बी और सी क्या ज्योग्राफी और हिंदी दोनों पढ़ा रहे हैं? यस, बी पढ़ा रहा है। सी हिंदी नहीं पढ़ाते। ठीक है, तो छोड़ दो। तो सी और ए, सी भी हिंदी नहीं पढ़ाते, तो ये भी खत्म। तो नन ऑफ दीज ही आएगा आंसर। तो आखिर पढ़ा कौन रहा है? ज्योग्राफी और हिंदी। हिंदी और ज्योग्राफी बी तो पढ़ा रहे हैं, और किसमें है ये? बी तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और ए भी ज्योग्राफी, ए में क्या है? ए ज्योग्राफी पढ़ाता है क्या? देखना, ए एंड बी नहीं, बी सी भी नहीं, बी और ए वर टीचिंग मैथ एंड हिंदी नहीं, ई भी नहीं। ठीक है, ओके, तो हमने बिल्कुल सही आंसर किया। चलिए अब आ जाओ 57 पे। 57 तो हो गया। 58 पे, 58 क्या कहता है, मोर देन 2 टीचर्स वर टीचिंग विच सब्जेक्ट। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको 2 से ज्यादा सब टीचर पढ़ा रहा है? देखो, तो यदि हम देखें इसको, हिंदी को, तो हिंदी को ए भी पढ़ा रहे हैं, बी भी पढ़ा रहे हैं और डी भी पढ़ा रहे हैं। 3 टीचर पढ़ा रहे हैं, 2 से ज्यादा हो गया, तो हिंदी हो सकता है। हिस्ट्री देखो, 2 ही टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, नहीं हो सकता, हिस्ट्री को काट। फ्रेंच, फ्रेंच 2 टीचर काट। ज्योग्राफी 2 टीचर काट। तो हिंदी, हिंदी इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट क्या कहता है, बी बी ए वर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको डी बी और ए
तीनों पढ़ा रहे हैं क्या? इंग्लिश को तीनों पढ़ा रहे हैं क्या? चेक करो। बी, बी और ए, क्या ये इंग्लिश को तीनों पढ़ा रहे हैं क्या? डी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो गलत आंसर आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा आंसर। इसके बाद क्या है? इंग्लिश और हिंदी, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा क्योंकि इंग्लिश ही खत्म हो गया, तो इंग्लिश और हिंदी भी खत्म हो जाएगा। हिंदी देख लेते हैं कि हिंदी को तीनों पढ़ा रहे हैं क्या? डी, बी, ए, मेरे ख्याल से यस, बी, बी, ए, हाँ, हिंदी को दोनों पढ़ा रहे हैं, तीनों पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? Who among the teachers was teaching less than 2 subject? ऐसा कोई अध्यापक है क्या जो 2 सब्जेक्ट से कम पढ़ा रहे हो? चेक कर लेते हैं। ये तो ए नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं, डी भी नहीं, ई भी नहीं, 2 सब्जेक्ट तो हर कोई पढ़ा रहा है। चलिए 2 सब्जेक्ट हर कोई पढ़ा ही रहे, तो नो वन आ जाएगा। तो होपफुली आप इसको समझ पाए होंगे। समझ पाए कि नहीं? हाँ ना बोलो। सो तो नहीं रहे, सोना नहीं है, ड्यूटी करके थके होंगे लेकिन सोना नहीं है। चलो, मैट्रिसाइड का मतलब होता है माता का हत्या, है ना? तो होमिसाइड मतलब नर हत्या, ह्यूमन का हत्या, मानव हत्या। ठीक है, चलो 62 पे आओ। शार्क एक मछली है। लेवेंडर क्या है? लेवेंडर खुशबू अगरबत्ती आता है ना लेवेंडर का, तो वो क्या है? एक वो शर्ब होता है, शर्ब, शर्ब झाड़ी होती है, ठीक है ना? है क्या यहाँ पे? उससे हम लोग यूज करते हैं अगरबत्ती बनाने। 63 पे आओ। तो 21 से 3 कैसे आया? 3 सत्ते 21 होता है ना? तो यदि मैं 7 से भाग कर दूंगा तो 21 7 से भाग कर देता हूँ, इसको 7 से भाग कर देता हूँ, तो 7 8 56, एक बचेगा, 7 दूनी 14, 82 है क्या? अरे वाह, तो मिल गया। चलो 64 पे आओ। क्या कहता है साहब? 83 25, ये तो कैसे आया? तो देखो, मुझे ये ज्ञान मिल रहा है यहां से हम क्या ज्ञान लगा सकते हैं कि यार 5 का तो ये स्क्वायर होना है, ठीक है ना? और 8 3 से 5 आ सकता है क्या? 8 में से 3 गया तो 5 आ जाएगा। हाँ गुरुजी, ये तो हो सकता है, तो हो गया। तो ऐसे इसमें कर देते हैं, 2 में से 9 गया तो -7, और इसका स्क्वायर कर दे तो 49, माइनस स्क्वायर में प्लस हो जाता है, 49 है क्या? अरे वाह, बहुत अच्छा। चलो 65 पे आओ। चलिए, तो 65 क्या कहता है? ये कुछ कुछ किया है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? जहां भी साइन है ना उसको बदलते जाएंगे। देखो क्या कहता है? मल्टीप्लाई को प्लस में कर दिया, ओके साहब। प्लस को डिवाइड में कर दिया, ओके साहब, कर दिया। माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है साहब, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइड को माइनस कर दिया, ये भी कर दिया साहब। अब इसको सॉल्व करना है, तो 8 पंजे 40, ये यहां से देखो डिवाइड पहले होगा, बॉडमास बदमाश, है ना? तो 8/5 और माइनस 2, ओहो नहीं भैया, ये 40 है ना? 8 पंजे 40, 1/5 है, तो 8 में से 2 घटा दो ना पहले, 6, और ये आ जाएगा 7/5। ये जो देखो 6 + 7/5 आएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30 और 7 37/5, डिवाइड करो, 37/5 है क्या? कहीं नहीं, तो 5 7 35, 36 37 5, ये है क्या? हाँ है। समझ में आया? अरे नहीं आया तो आ गया। हाँ आप तो गया गुरुजी के साथ, बढ़ जाते हैं। 66 पे आओ, देखो क्या कहता है। तो 66 में आओ, क्या कहता है? इफ 34 और कुछ है, कुछ किया है इसका, और 12 के साथ, तो 23 आ गया। 34 में हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो 23 आएगा नहीं, प्लस कर दो तो क्या आएगा? देखो तो 4 2 6 3 1 4 और 23, हाँ, इसका मतलब 2 से डिवाइड हुआ है, तो यहां से ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि 23 आएगा। ठीक है भाई, अगला देखते हैं कि वो ठीक होता है या नहीं, ये वाला। तो 28 और 76 को ऐड करो, तो 8 6 14 1 7 3 10, और इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, हाँ बन गया। तो 97 को करके देखते हैं, वो भी हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, 2 बन गए। 39 9 7 16, 9 1 10 3 13, 2 से भाग करोगे 2 6 12, 2 8 16, ये भी आ गया।
तो 37 और 73 को क्या करना है, पहले ऐड कर दो। 7 3 10 1, 7 3 10 1 11, 2 से भाग कर दो तो 55 आए। 55 है क्या, हाँ है। बहुत अच्छा, समझ गए। पहले जो जोड़ा और 2 से भाग कर दिया, आधा कर दिया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में देखना, जब माइनस 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 करके तो देगा नहीं, तो दिख ही जाएगा आपको, या वो गुना कर रहा होगा या ऐड कर रहा होगा। कभी कभी क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, वो इन सब का डिजिट को भी सम कर देता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो तो 67 पे आओ। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो 2 15 41 और 80, और अगला हमें फाइंड करना है। सबसे पहला इसका रूल यही होता है कि डिफरेंस देखो कितना आएगा इन दोनों का, तो दोनों का डिफरेंस 13 आ गया। ठीक है भाई साहब, इसका डिफरेंस कितना आ गया देखो, तो 11 में से 5 गया, 41 में से 15 माइनस करो, 11 में से 5 गया 6, 3 में से 1 गया 2, गुरुजी। अरे ये तो अच्छा पैटर्न बन गया, 13 दूनी 26, 26 दूनी कुछ हो सकता है क्या, 52, या ये भी हो सकता है, या तो इसका डबल हो रहा हो या 13 का तिगुना हो जाए। पहले हम देखते हैं क्या हुआ है। तो 10 में से 1 गया तो 9, और 7 में से 4 गया 3, बहुत अच्छे। तो 13 दूनी 26, 13 3 39, तो अगला क्या करूंगा मैं, 13 चौके 52 इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 और 8 4 12, 8 4 12, 8 5 13, है ना, 132 है क्या, यस, पकड़ में आ गया। चलो 68 पे आओ। तो देखो, तो अपना सबसे पहला काम ये है कि मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, और सबसे पहला रूल जो मैंने ये वाला रूल लगाया ना, ये सबसे पहले ये वाला रूल लगाना है हर में। इस रूल से ना हो तभी कुछ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 9 में से 4 गया तो 5, ठीक है साहब, और 10 में से 7 गया 3, ये भी सही है साहब। चलो इसमें देखो, 14 में से 6 गया 8, 6 में से 4 गया 2, ये भी सही है साहब। अच्छा क्या पैटर्न बन रहा है, ये लगभग 7 का टेबल आ रहा है, 35 7 चौके 28, देखते हैं। 15 में से 6 गया तो 9, और नहीं सॉरी, 46 में से करो ना, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 1, ये भी 21 7 के टेबल में आ रहा है। अच्छा यहाँ देखिए 4 और 1 14, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 7 कम हो रहा है यार, तो 7 पंजे 35, 7 चौके 28, 7 के 21, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ऐसा कुछ आ रहा है ना, लेकिन 7 में माइनस करूंगा तो 7 इसमें है नहीं कहीं ऑप्शन। चलो ठीक है, चलो देख, हाँ हाँ नहीं ठीक है, यहाँ देखो 7 पंजे 35, 7 चौके, यहाँ पे 7 चौके ऐसे लिख लो, 7 पंजे 35, 7 चौके 28, 7 तिये 21, 7 दूनी 14, है ना, 7 एकम 7, तो 7 माइनस होगा 11 में से तो कितना आएगा, 7 4 11, 4 आएगा, 4 है क्या, हाँ है। चलिए अब 69 पे आओ। तो 69th क्वेश्चन को देखो, ऐसे लिखो, सुनो, 63 है इसमें, ओके, 63 से ये 791 कैसे आया होगा, हम 63 से 791 कैसे ला सकते हैं, और फिर वैसे ही हमें ये लाना होगा। ठीक है साहब, तो 9 7 16 1 17, 17 के टेबल में यदि मैं इसको ऐड कर दूं, 9 7 16 1 17, तो 17 के टेबल में 63 आता है क्या, 17 कम 17 17 क्या, 17 के 68 नहीं आता है। ठीक है, अच्छा इसको ऐड करो, 9 1 10 7 17, ऐड तो किया ही था, मल्टीप्लाई करें तो हाँ 9 7 63, 63 कम 63, मतलब 7 गुने 9 गुने 1 यदि कर दें तो 63। ठीक है, अच्छा इसमें देखो, तो ये भी 63, ये भी 63, इसमें देखें मल्टीप्लाई करके 3 कम 3, 7 3 21, 21 आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ भरना है, 63 लाने की, 3 भर के देखेंगे, हाँ करेक्ट, नहीं क्या ऑप्शन, यस। तो इसका मतलब देखो क्या किया है, 63 है ये, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड किया, लेकिन वो 17 के टेबल में नहीं आया, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो 63 आ गया। ठीक है भाई, तो मुझे ये समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 कम 3 7 के 21, 21 3 63, तो मतलब 3 आना चाहिए था, और ए ऑप्शन में है। चलो 70 पे आओ, ऑड
इन आउट, जो इसमें से ऑड है उसको आपको हटाना है, ठीक है। देखो तो इसमें हमें इसने दे दिया पहला पिजन, ठीक है। पिजन और क्रो में क्या है रिलेशन, पिजन और क्रो में क्या रिलेशन हो सकता है? तो पिजन तो साहब और पैरोट में क्या रिलेशन हो सकता है, और कीवी में क्या रिलेशन हो सकता है? तो कौन इस रिलेशन को फॉलो नहीं करता? तो कबूतर उड़ता है, क्रो भी उड़ता है, पैरोट भी उड़ता है, कीवी उड़ता है क्या? कीवी, कीवी तो होता है ना जो चलता है, वो वाला होता है ना कीवी तो। हाँ कीवी नहीं उड़ता मेरे ख्याल से, तो कीवी होना चाहिए, ये उड़ता नहीं। चलो 71 पे आओ, 71 पे आओ। देखो हमें इसमें सबसे पहले करना होता है ऑड और सम और विषम पहचानना होता है, ऑड और इवन। तो ये तो सारे के सारे इवन है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। अब हम डिजिट सम करके देख देते हैं। 4 2 6 6 12 8 20 आया डिजिट सम, ठीक है। 6 2 8 8 16 4 20 डिजिट सम, ठीक है। 8 4 12 12 2 12 2 14 14 6 20 आया डिजिट सम, ठीक है। 6 4 10 साहब ये तो सारे के सारे 20 आ रहे, ठीक है साहब। तो ये सारे के सारे 20 तो आ रहे हैं, तो इसमें से ऑड वन ऑड कौन सा होगा? सारे के सारे इवन भी है, सारे के सारे सम भी 20 आ रहा है। मल्टीप्लाई करके देखा जाए फिर, 4 दूनी 8 अठी अठी 64 64 गुने 6 64 गुने 6 6 चौके 24 2 और 6 6 36 37 38, ठीक है। 2 इंटू 6 12 12 चौके 48 48 अट्ठे वाला करना, अठी अठी 64 4 6 8 2 8 चौके 32 32 और 6 38, तो ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 चौके 32 32 8 चौके 8 चौके 32 होता है ना, 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई करते हैं, 12 दूनी 24 2 12 36 37 नहीं आ गया। 6 चौके 24 और 8 दूनी 16, इसका करते हैं 16 चौके 64 6 16 दूनी 32 और 6 38, अरे सब सेम आ रहा है। तो हमने ऐड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया साहब, इवन ऑड भी देख लिया साहब। अब क्या है, ये भी इवन नंबर से शुरू हो रहा है, ये भी इवन नंबर से शुरू हो रहा है। अच्छा एक बात देखो तो, 2 4 2 4 2 6 6 2 8, 2 2 का डिफरेंस है इसमें, 4 ऐड हुआ फिर घट गया, ठीक है भाई। और इसमें फिर 4 ऐड हुआ, ठीक है। इसमें इसमें पहले 4 ऐड हुआ फिर 6 घट गया, तो डिफरेंट हो रहा है, इसमें भी डिफरेंट हो रहा है। 6 में 4 हो गया तो -2 हो गया, फिर +4 हुआ, फिर -6 हो गया, तो ये भी डिफरेंट है। मतलब ये ही है जिसमें 2 2 का डिफरेंस है सबके बीच में, सभी डिजिट के बीच में देख लो, 2 4 6 8, इन सभी डिजिट के बीच में 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, ठीक है। चल 72 पे आओ, क्या कहता है देखो, if summer is coded as runner, okay, SUMMER, इसको क्या कोड कर दिया, RUNNER, रनर, ठीक है भाई। तो विंटर को क्या कोड करेंगे, विंटरवा को क्या कोड करेंगे, ठीक है सर। तो हम विंटर्स ने क्या किया देखो, 19, ओके, और ये इसको सेम छोड़ दिया, फिर इन दोनों को बदला, ये होता है 13 पर, फिर इसको सेम छोड़ दिया और इसको भी सेम छोड़ दिया, ठीक है। 19 से ये क्या किया, 18 माइनस हो गया, तो डब्ल्यू में से हम लोग एक माइनस करेंगे, 23 में से एक करेंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। आई को ऐसे छोड़, 14 होता है ये, 14 में एक ऐड करेंगे तो 15 आएगा, और इसमें एक ऐड करेंगे तो यू आ जाएगा, और यार को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये ऐसा है क्या, हाँ है, बी इज द आंसर। 73 पे आओ, क्या कहता है, इफ रूम इज कॉल्ड बेड, बेड इज कॉल्ड विंडो। देखो इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो आप सीधा पूछो, पढ़ो कि वो क्या पूछ कह रहा है। वो पूछ रहा है हमसे, इज कॉल्ड कूलर, व्हाट वुड अ मैन स्लीप, मैन किस पर स्लीप करता है, किस पे सोता है, बेड पे। तो इस भाषा में देखो, बेड इज कॉल्ड विंडो, तो विंडो इज द आंसर, ठीक है ना। आप पहले फाइंड कर लो असली आंसर क्या है, और फिर देख लो उसमें क्या कहा जा रहा है उस चीज, बस यही करना होगा।
74 पे आ जाओ। स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। देखो ये जो नंबर आपको रटे होने चाहिए एबीसीडी पे, कहाँ पे आता है ये 19 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 20, ऐसे याद होने चाहिए, ठीक है ना। आपको ये मैंने आप जिन्होंने पेन ड्राइव कोर्स लिया मैंने सिखाया है कि कैसे फटाक से याद कर लेंगे इसको। अच्छा, तो इसको कोड क्या किया, UKCPV। तो ये 21 पे आता है, ये 11 पे आता है, ये 3 पे, ये 16 पे और ये 22। तो देखो तो क्या हुआ, 19 20 21, 2 ऐड हुआ, 2 घट गया, 2 ऐड हुआ, 2 घट गया, फिर से 2 ऐड हो गया, तो ये बन रहा है। वंडर में भी हम वही कर देंगे। तो 23 में से 2 हमें इसमें 2 ऐड करना है, फिर घटाना है, फिर ऐड करना है, फिर घटाना है, फिर ऐड करना है, फिर घटाना है, यही चलेगा सब। तो 2 ऐड होगा 23 में, तो 24 25 आ जाएगा। 25 क्या होता है, y, सभी y से शुरू है। ओ 15 होता है, 15 में से 2 घटाओ तो 13 आएगा। 13 पे क्या होता है, m, y के बाद m, सभी में। फिर 14 में 2 ऐड करना है तो 16 है, p, सभी में, इसमें नहीं है, बाकी सभी में p है। d में 2 माइनस करना है, 4 में से 2 गया तो 2, b, तो b किसमें है, इसमें है और इसमें। चलो, और e में 2 ऐड करेंगे, 5 5 तो 7, तो 7 g आएगा, इसका मतलब 20 दांत। और 18 होता है, 18 में 2 गया तो 18 में से 2 गया तो 16 है। 16 क्या होता है ना, करेक्ट आंसर, याद होना चाहिए आपको, है ना। चलो अब नेक्स्ट इस पे आते हैं। व्हाट इज द व्हाट नंबर इज मिसिंग, 75 क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा नंबर मिसिंग है यहाँ पे, कौन सा, देखो तो ये 5 से और 49 को यूज करके इसने 16 कैसे लाया, पहले हमारा क्वेश्चन ये रहेगा। वैसे ये 29 आया होगा और वैसे ही ये 15 यहाँ 15 और इसका आया होगा। तो सबसे पहला काम तो ये है प्यारे, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि देखो तो इसका स्क्वायर करके 25 25 माइनस करोगे नहीं आएगा, ये 7 का स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर नहीं बन रहा, ठीक है, ओके साहब। तो 16 में से 5 गया तो 16 में से 5 गया तो 11, 11 49 का नहीं रिलेशन है, ठीक है, ओके। हम इस तरह से देख सकते हैं, 9 5 14 1 15, अच्छा 9 9 9 9 18 1, अच्छा 12 1 13, तो ऐसा नहीं कि एक ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो इससे हमें आया नहीं। अच्छा देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं एक बात आपको कहूंगा, यदि आपको लगे ना इन क्वेश्चन में, पहले आप देख लो, आपको देखते ही ध्यान देना। अब यहाँ पे आप ये मत समझना सर लगता है आपको आ नहीं रहा या ऐसा कुछ प्रॉब्लम। देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखो क्वेश्चन कोई भी करोगे नंबर एक ही मिलना है, चाहे आसान करो चाहे टफ। यदि आपको इन क्वेश्चन में ऐसा लगे कि साहब ये क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में नहीं आ रहा है, तो ना दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। इसमें यदि आपने 10 मिनट खराब कर दिए, 5 मिनट खराब कर दिए, तो क्या फायदा, आगे 5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लोगे, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लोगे। तो ऐसा कभी मत सोचना कि 50 में से 50 रीजनिंग में लेके रहूंगा, 50 में से 45 लेके रहूंगा। अरे साहब 50 में से 40 तो लो, क्या समझ रहे हो, 50 में से 40 42 जितना आ रहा लो। एक इस चक्कर में आप यदि टाइम खराब कर दोगे तो मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है, हो सकता है ये क्वेश्चन वैसा में से ही हो, समझ गए। तो यदि आपको देखते ही लगता है यार कि कुछ मामला बन रहा है, देखो मैंने आपको सिखाया हुआ, ये क्या सिखाया हुआ है कि एक बार ऐड करके देख लो, सब्ट्रैक्ट करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, डिवाइड करके देख लो, स्क्वायर देख लो, कुछ है क्या। यदि उससे आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना, नहीं तो क्या होगा, बहुत टाइम खपत हो जाएगा और एक नंबर के लिए आपका ज्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक है। वैसे इसको हम देखते हैं अब होता क्या है, ठीक है। 5 से 16 कैसे आ जाएगा, तो 5 दिए 15 और एक 16 आएगा, ठीक। फिर 16 से 49 कैसे आएगा, 16 दिए 48, 16 में फिर से 3 मल्टीप्लाई करो 48 और 1 49 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये तो बैठ गया। इसमें देखते हैं 9 से 29 कैसे आएगा, 9 दूनी 18 9 तीय 27, 9 तीय 27, 28 29 दो ऐड हो गए, ठीक। 29 से 89 कैसे आएगा, 29 दूनी करो फिर से, तो क्या आएगा, 9 दूनी 18, हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5 58, 58 में 2 जोड़ो तो आएगा क्या, 58 में नहीं 3 ऐड किया, 3 2 ऐड किया है, तो हमने 29 में 3 में
9 3 27, 2 3 दूनी 6 7 8 और ऐड करना है 2 तो 89 आ जाए। ठीक है, तो यही हम इसमें भी करेंगे। 15 और मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से, तो 15 3 45 और यहाँ पे एक ऐड किया, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे होपफुली 3 ऐड हो जाए। तो ये 45 45 और 3 48। ठीक है, और 48 है भी ऑप्शन में, जरा वैसे करके देख लेते फिर से। 48 में फिर 3 मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 2 3 चौके 12, 2 14 और उसमें 3 ऐड होगा तो 147 आ रहा है। हाँ आ रहा है, तो गुरुजी यही होगा आंसर। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, यदि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्क्वायर डिवाइड रूट निकाल के यदि लगे टैक्स से कुछ समझ में आ रहा है, मामला बैठ रहा है दिमाग में, तो करना, नहीं तो बेफालतू में अपने 5-10 मिनट गवा मत देना ऐसे क्वेश्चनों में, आगे बढ़ जाना। कुछ क्वेश्चन को थोड़ा रिस्पेक्ट भी दे देना चाहिए। चलो आगे आ जाओ। अब ये कह रहा है कोई एक लैंग्वेज है जिसमें ये सब इसने कहा हुआ है। ठीक है भाई, और क्वेश्चन क्या पूछता है ये, कह रहा है व्हाट इज द कोड ऑफ लूज, व्हाट इज द कोड, व्हाट डज बी द स्टैंड फॉर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता के सिखा के लाता हूँ, पहले ध्यान से सुनो आप। देखो क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोई कोड लैंग्वेज है जिसमें इंडिया विल लूज टेस्ट सीरीज, इसको ना हमें लिख लेना चाहिए। क्या लिखेंगे, क्या लिखा है इसने, इंडिया विल लूज टेस्ट सीरीज, इंडिया विल लूज टेस्ट सीरीज को ये क्या लिखता है, उसको लिखता है ये मो एम ओ, नीचे में लिख देता हूं एम ओ, कोड नीचे लिख देता हूं, मो रा टिक डा और सू। अब जरूरी नहीं है कि वो इंडिया को मो कह रहा हो, क्योंकि जैसे हिंदी में हम लिखते हैं तो पहले शब्द क्या लिखते हैं, इंग्लिश में अलग लिखते हैं, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो आता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आता है, तो जरूरी नहीं है कि एमओ इंडिया के लिए हो, किसी के भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में। तो ये तो पहला हमेशा। दूसरा ट्रांसलेशन क्या दे रहा है देखो, तो दूसरा हमें ये दे रहा है ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंपियन। ठीक है, मैं लिख लेता हूं, ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंपियन। ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंपियन इज रिटन एज बिग दा फी चा। तीसरे पे आओ, तीसरा क्या कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज, जैसा ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज। ओके साहब, क्या लिखा इसको, ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज इज रिटन एज हाफी मूकी, पाफी मूकी। ओके, इंडिया मस्ट विन, फोर्थ ट्रांसलेशन दे दिया हमें इसने, इंडिया मस्ट विन, इंडिया मस्ट विन क्या है, ला की टिक, ला की और टिक। ठीक है साहब, टेस्ट चैंपियन इज रिटन एज, फिफ्थ टेस्ट चैंपियन को हम कैसे लिखते हैं, डिकरा, डिकरा। चलो अब ये हो गया। अब ये हमें क्वेश्चन क्या पूछता है, पहले हमें निकालना पड़ेगा इसको। देखो हम क्वेश्चन तो निकाल ही लेंगे। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इंडिया विल लूज द टेस्ट सीरीज और ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंपियन। इन दोनों में विल कॉमन है ना, बस देखो विल कॉमन। मैं इसको ना कलर चेंज, विल और यहां भी विल कॉमन है, तो विल यहाँ पे देखो कोई, फिर यहाँ ट्रांसलेशन में भी तो कॉमन होना चाहिए ना, डा और डा। इसका मतलब विल के लिए क्या यूज करता है वो, डा। ठीक, इन दोनों में देखो तो कुछ कॉमन है क्या, ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंप, ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज, ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज नहीं। लेकिन इंडिया पहले और तीसरे में अच्छा इन दोनों में ऑस्ट्रेलिया कॉमन है ना, देखो ना ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो सेम ही होगा ना कुछ ना कुछ। तो डिक फी चा और फी, इसमें भी फी है और इसमें भी फी है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या यूज किया इसने, फी। ठीक है भाई। अच्छा
देखो यहाँ पे इंडिया और यहाँ पे इंडिया है और दोनों में बस इंडिया ही कॉमन है, तो इसमें क्या है, ला की टिक और इसमें भी टिक है ना, तो टिक इसका मतलब इंडिया के लिए यूज किया है, ठीक है, इंडिया के लिए टिक यूज किया। अच्छा साहब, अब देखो इन दोनों में विन कॉमन है ना, विन दोनों में कॉमन, इंडिया मस्ट विन, ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज, दोनों में क्या कॉमन है देखो तो, पा मू की और इसमें क्या है, ला की, तो की और की, तो की का मतलब क्या है, विन, विन यहां भी है, विन यहां, विन 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 का मीनिंग की, ठीक है। टेस्ट चैंप, देखो यहाँ पे टेस्ट चैंप है, एक चैंपियन भी और भी था, ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंप, तो इन दोनों में क्या कॉमन है देखना, इन दोनों में क्या कॉमन है, चैंपियन, इसमें डिक और चा बचा है, इसमें डिक और रा बचा है, तो डिक, डिक का मतलब चैंप, ठीक है ना, डिक का मीनिंग चैंप, हमने ये सारा इतना खोल लिया, ठीक है। अच्छा, अब द इसमें है और द किसमें है, द यहाँ पे है और विल बी, द यहाँ पे और किसमें द है, एक पा और मुंह है, चलो ठीक है देख लेते हैं, इनमें देखो इंडिया मस्ट विन, तो मस्ट का इसका मतलब ला है, क्योंकि एक ही बचा, की और टिक तो हो गया है ना, की और टिक तो हमने यूज कर लिया है, तो इसका मतलब ला के लिए मस्ट है, ला के लिए मस्ट, ठीक। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहते हैं इसका, क्या कहते हैं, व्हाट इज द कोड ऑफ लूज, लूज का कोड हमें निकालना है, लूज कहाँ पे, लूज यहाँ पे, ठीक है, और लूज किसमें, और कहीं नहीं, अच्छा इसका मतलब टेस्ट के लिए रा है ना, तो रा टेस्ट के लिए, रा टेस्ट, ठीक है, और मू और सू, देखो तो मू और सू कहीं पे आ रहा है, सीरीज कहाँ पे आ रहा है, सीरीज, सीरीज के लिए तो क्या था, सीरीज यहाँ पे भी है और सीरीज कहाँ पे, यहाँ पे की सीरीज के लिए, यहाँ पे मू रा टिक डा सू है, सीरीज यहाँ भी है, सीरीज यहाँ भी है, और इसमें की है, और इसमें क्या, तो इसका मतलब की सीरीज के लिए नहीं, सीरीज के लिए क्या है, एमओ, एमओ सीरीज, मू सीरीज के, सीरीज के लिए मू है, तो बचता क्या इसमें, सू, सू किसके लिए, इसका मतलब लूज के, सू, तो लूज के लिए सू मिल जाएगा, ठीक है, सू मिल जाएगा लूज के। व्हाट डज बी स्टैंड फॉर, बी के लिए क्या यूज किया है, तो बी कहां पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, और कहीं पे क्या बी नहीं है, अच्छा यहाँ पे देखो, चैंप के लिए डिक होता है, तो डिक हमें आगे आप पता चल गया है, डा और पी पता चल गया है, तो डी के लिए इसका मतलब चा है, बी के लिए चा, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कोड फॉर ऑस्ट्रेलिया मस्ट टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया मस्ट और टेस्ट का निकालना है, ऑस्ट्रेलिया मस्ट टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के लिए है फी, मस्ट के लिए क्या है, ला, ऑस्ट्रेलिया मस्ट और टेस्ट के लिए क्या है, टेस्ट के लिए है रा, तो फी ला रा, देखते हैं क्या, फी ला रा, ठीक है। चलो कीराटिक कुड बी द कोड फॉर, कीराटिक, कीराटिक, की रा और टिक, की के लिए क्या है देखो तो, फ्रेंच, की रा टिक, देखो की यहाँ पे है, की है विन के लिए, रा के लिए क्या है, रा के लिए है टेस्ट,
और टिक किसके लिए है? इंडिया, विंड टेस्ट इंडिया। विंड टेस्ट इंडिया, विंड टेस्ट इंडिया, इंडिया विंड टेस्ट, ये वाला ठीक है, उसी लगा। चलिए अब आ जाओ आप 80 पे। ऑस्ट्रेलिया नेवर लूज सीरीज, इसके लिए क्या है भाई? चलो आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया नेवर लूज सीरीज, ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या है देखो तो, ऑस्ट्रेलिया के लिए हम लोग फी यूज किए। ऑस्ट्रेलिया नेवर लूज सीरीज, नेवर के लिए, लूज सीरीज के लिए क्या है? मोर। ऑस्ट्रेलिया नेवर लूज, लूज के लिए क्या है? सू। ऑस्ट्रेलिया नेवर लूज सीरीज, सीरीज के लिए है आपका, सीरीज के लिए नेवर लूज, लूज के लिए सू। ऑस्ट्रेलिया नेवर, नेवर के लिए क्या है? नेवर है क्या नहीं? चलो देख लेते हैं। फी सू मो, ये तीन तो रहेगा रहेगा। फी सू, फी सूमो किसमें है? देखो इसी में, फी सूमो यानी गो होगा उसमें, ठीक है, तो बी इज द आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन में, इसमें तो कितना क्वेश्चन दे दिया देखो, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो इसमें हमारा 5-6 मिनट लग भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नंबर भी तो मिल रहा है। चलो अगले पे आओ, क्या कहता है? वेन डायग्राम बनाओ। तो इसमें से कौन सा पॉसिबल है? ठीक है, क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड और स्कूल, ठीक है ना। स्कूल में होता है सब, स्कूल में क्या होगा? स्कूल में क्लासरूम होगा और ब्लैक बोर्ड होगा, तो बेस्ट पॉसिबल ये होना चाहिए प्लीज। स्टूडेंट ऑफ लॉ, स्टूडेंट ऑफ साइंस और मैन। देखो मैंने मान लिया मैन, तो मैन में कोई कुछ मैन स्टूडेंट ऑफ लॉ हो सकते हैं, बाकी हो सकती है, और स्टूडेंट ऑफ लॉ हमने लगा दिया। स्टूडेंट ऑफ साइंस, हमने स्टूडेंट ऑफ साइंस मान लिया, साइंस और लॉ का स्टूडेंट अलग ही अलग डिग्री होगा, स्टूडेंट ऑफ साइंस। तो इस तरह का मुझे लग रहा है आना चाहिए, क्योंकि फीमेल भी पढ़ सकती है, और जो एक सब्जेक्ट को पढ़ता है, कोई लॉ एक अलग फैकल्टी है, साइंस अलग फैकल्टी है, अलग अलग ही पढ़ेंगे, ये होगा। चलिए 83 पे आओ, क्या कहता है? 4 forms of the dice are given in this dice, which digit will be surface opposite to the 4? हमें 4 के अपोजिट ढूंढना है, कोई बात हम लिख लेते हैं। मान लो 4 कहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो हम इसको लिखते हैं कैसे? क्लॉकवाइज, 4 3 2, यूनिवर्सल लॉ लगा देते हैं। फिर यहाँ से लिखते हैं 4 के नीचे 4 5 6, मतलब 6 के नीचे 2 आ जाएगा, 5 के अपोजिट 3 आ जाएगा, 4 के अपोजिट इसका मतलब 1 आएगा, लिख लिया। अब चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो 4 के साथ यहाँ पे 6, मैं यूनिट पेयर फॉर्मेशन लगा रहा हूँ, 4 के साथ यहाँ 6 5 है, और देखो 4 कहाँ पे, यहाँ 6 5 और कॉमन कहाँ पे है, ये रहा 6 5, तो इसका मतलब 4 के अपोजिट 1 है। तुक्का मेथड भी लगा सकते हो, कैसे? जैसे देखो 4 है, तो इसके साथ 1 2 3 4 5 6, 4 के साथ 4 के अपोजिट 4 तो नहीं आएगा, 4 के साथ क्या क्या दिख रहा है देखो, तो 6 और 5, तो 6 और 5 भी नहीं आएगा, 3 और 2 भी दिख रहा है, तो 3 और 2 भी नहीं आएगा, इसका मतलब ठीक आएगा, ठीक है। आगे आइए 84 पे। 84th क्वेश्चन क्या कहता है? if the dice is two opposite, addition is 7, which is the क्या कह रहा है? If in a dice its two opposite surface is 7, यदि 2 opposite surface 7 हो ऐड करके, तो उसे हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। 4 + 3 7 और 5 + 2 7 होता है, ठीक है। Which of the right form of this dice? तो इसका मतलब 6 है तो उसके अपोजिट 1 नहीं दिखना चाहिए। देखो सुनो, यहाँ ये क्या है? 5, इसको नंबर में लिख लो तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। 5 4 3, 5 4 1, 5 6 2, तो देखो 5 के साथ 2 दिख रहा है, जबकि अपोजिट होगा स्टैंडर्डाइज में, तो ये नहीं पॉसिबल है। 4 3 7 दिख रहा है, पॉसिबल नहीं है। 5 2 7 दिख रहा है, पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब सी पॉसिबल।
क्योंकि 5 के पीछे 2 होगा नहीं दिखेगा, 1 के पीछे 6 होगा नहीं दिखेगा, 4 के पीछे 3 होगा तो नहीं दिखेगा। ठीक है, जो जिसके पीछे होता है डाइस में कभी वो दिखेगा नहीं एक साथ वो नंबर। हाँ, क्या कहता है, वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक सोन 4:42, व्हाट इज द रियल टाइम। देखो वाटर इमेज ना 4:42 दिखा रहा है, तो रियल इमेज क्या होगा। ठीक है, इसको करने का देखो तरीका क्या है कि आप पहले ना 4:42 जो है ना अपने उसमें बना लो। ठीक है, पेज पे ऐसे करके पेज बना लो 4:42। तो ये 12, ये 6, ये 9, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब 4:42 आप बना लो, इस पे नंबर मत लिखना। ठीक है ना, 4:42, तो 4:42 क्या होगा, घंटे का सुई आगे होगा 4 और 5, तो लगभग 5 के तरफ होगा, मैंने थोड़ा आगे बनाया 4 से, यहाँ पे 4 था। ठीक है ना, 4:42, तो 42 कहां पे होगा, 40, 8 पंजे 40, तो 42 लगभग यहाँ पे 1 2 यहाँ पे होगा 1, ऐसे 4। घंटे की सुई को ना आप ऐसे काट। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, जैसे मान लो आपने कॉपी के इस पेज पे बनाया है, तो कॉपी को ऐसे पलट पलट पीछे कर, पीछे पलट। ठीक है, और उसके बाद क्या करो, अपसाइड डाउन कर, मतलब ये मान लो अभी अप है, ये डाउन है ना, पलटोगे तो ऐसे पलटाएगा। ठीक है, इधर की तरफ आ जाएगा, ये अप डाउन है, तो डाउन को ऊपर कर दो, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, डाउन को ऊपर अप को नीचे, और फिर देखो आप कि कितना टाइम बज रहा है, और वही एग्जैक्टली आपका टाइम होगा। ठीक है ना, और इसमें भी आप कंसीडर क्या करोगे कि 12 ऊपर है 6 नीचे है, वो वैसे ही रहेगा, वो कंसीडर अलग नहीं करोगे। ठीक है ना, तो यदि आप इसको पलटोगे तो आप देखना आपका जो जो ये है, ये वाला, जैसे कि आपने पहले पलटा और अपसाइड डाउन किया, तो जो घंटे का सुई है वो आपको दिखेगा यहाँ पे, ऐसे दिखेगा, ऐसे कटा हुआ। ठीक है, और जो मिनट का सुई है वो कहीं आपको यहाँ पे दिखेगा, 2 डिजिट पहले 40, ये 50 2 डिजिट पहले 48 होगा, तो 1:48 होगा, 1:48। और यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप देखो, सुनो, जब 2 चीजें हो सकती है, जब आपका ये जो मिनट हैंड है ना वो 30 से कम हो, मिनट हैंड 30 से कम हो, या मिनट हैंड 30 से ज्यादा हो। जब आपका मिनट हैंड 30 से कम हो तो 18:30 में से गिवन टाइम घटा देना, वाटर इमेज आ जाएगा। ठीक है, और यदि ज्यादा हो 30 से, जैसे इस केस में, तो आप 17:90 में से उसको घटा दें। तो आप देखो 17:90 में से 4:42 घटा दो, 10 में से 2 गया 8, ये बचेगा कितना 8, 8 में से 4 गया 4, और 7 में से 4 गया 3 और 1, तो 13:48, क्या 1:48 ही होता है कि नहीं, तो 1:48 आपका आंसर। बात आपके समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ, 86 से 87, 2 क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, डायरेक्शन का क्वेश्चन जब भी हो, पहले बार पढ़ लेते हैं क्या कहता है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 6 पोस्ट A B C D E F। ठीक है, चेक पोस्ट D 25 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब जो मैं सोच रहा था वही हुआ। जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन होता है ना, तो पहले तुम उसमें क्या करो, एक डायरेक्शन बनाता है। ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ ऊपर नीचे साउथ। क्या कहता है, आप देखो, चेक पोस्ट डी इज 25 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी। बी यदि मैं यहां पे रखूं तो इसके नॉर्थ ईस्ट में डी है 25 किलोमीटर, हो गया मेरा। अब क्या कहता है, चेक पोस्ट ए इज 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ई। ई के वेस्ट में ए है कितने किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर। ठीक है भाई, ओके। एंड 15 किलोमीटर टू द साउथ वेस्ट ऑफ सी, जो ये ए है सी से साउथ वेस्ट में है, सी से साउथ वेस्ट में है 15 किलोमीटर, ये भी ठीक है। चेक पोस्ट बी ए ई इन अ लाइन, बी ए ई, बी यहां पे है और सब लाइन में है, इसका मतलब है कि ई यहां पे होगा तभी उसके वेस्ट में ए आएगा। बी ए ई लाइन में है, ठीक है ना, और ए ई के बीच का दूरी 5 है। ओके, ये यहां पे कहा था ना 5, ठीक। उसके बाद क्या कहता है, आर इन अ स्ट्रेट लाइन, द चेक पोस्ट बी एंड ई आर 30 किलोमीटर अपार्ट। बी और ई के बीच की दूरी
30 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ए और बी के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, तभी सॉरी 25 किलोमीटर है, तो 25 5 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहता है फ्रॉम ईच अदर, एफ इज 15 किलोमीटर, एफ इज 15 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम डी, डी से 15 किलोमीटर है, तो इधर तो नहीं, कहीं पे होगा, इधर कहीं हो, जहां भी हो, मान लो इधर ही है, मुझे डायरेक्शन तो दे नहीं रखा, तो हम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना, जब डायरेक्शन नहीं है, तो एफ 15 किलोमीटर। ठीक है, अब इसने हमसे क्या पूछा, इसने पहला क्वेश्चन पूछा है इफ अ जीप मूव्स फ्रॉम ई टू एफ, ई से एफ की तरफ जाता है, ठीक है ना, वाया ए बी डी होते हुए, ई से एफ की तरफ जाता है ए बी डी होते हुए, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर, ई से एफ जाएगा, ई से एफ तक जाएगा यहां तक, वाया ए बी डी, ये कवर करेगा 30, 30 और 25, 30 और 25, 55 और 15 वो, तो 0 1 और 5 1 6 7, 70 किलोमीटर आना चाहिए, 70 किलोमीटर है, ये में ही है, ठीक है। विच चेक पोस्ट इज द फारदेस्ट टू द साउथ वेस्ट ऑफ डी, डी के साउथ वेस्ट में सबसे दूर कौन है, डी के साउथ वेस्ट, तो डी के साउथ वेस्ट में कौन सा आ जाएगा, साउथ और वेस्ट, तो बी होगा, 25 दूर है ये, ठीक है ना, बाकी तो सब पास में आ जाएंगे इसके, साउथ वेस्ट में बी ही है, देख लेते हैं क्या ऑप्शन, बी दे रखा है, ठीक है ना, बी ही फिर आंसर होगा। चलो 88 पे आओ, क्या कहता है 88 में, पी क्यू आर एस आर 4 फ्रेंड, ठीक है, पी इज शॉर्टर देन क्यू, जो पी है हम ऐसे इसमें रख लेंगे, पी जो है शॉर्टर देन क्यू, यानी क्यू यहां पे आएगा, पी यहां पे आएगा, ठीक है, पी इज शॉर्टर देन क्यू बट टॉलर देन आर, लेकिन आर से बड़ा है, तो मैं आर को पी के नीचे रख देता हूं। हु इज, हु किसके लिए आता है, आर के लिए, जो कि हिंदी में कहेगा, देखो पी क्यू आर, चार मित्र है, पी कॉमा क्यू से छोटा है, ठीक है, और जो पी है किंतु आर से बड़ा है, तो आर से बड़ा हो गया। जो कि कौन, आर के लिए, जब भी जो कि वो आ जाए तो ठीक अपने पीछे वाले के लिए होता है, आर के लिए, हु इंग्लिश में लिखा रहेगा आर के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो हु इज मतलब आर इज शॉर्टर देन एस, आर जो है वो एस से छोटा है, तो एस कहीं ऊपर होगा, हो सकता है यहां आ जाए, हो सकता है यहां आ जाए, हो सकता है सबसे ऊपर आ जाए, एस इज आर इज शॉर्टर देन एस, हु इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, इसमें सबसे छोटा कौन है, तो हो सकता है एस कहीं भी आ जाए, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आर तो सबसे छोटा हो ही गया, तो आर जो है सबसे शॉर्ट है। नेक्स्ट पे आओ 89, क्या कह रहा है, इन अ रो ऑफ ट्री, वन ट्री इज द 7th फ्रॉम बोथ एंड ऑफ द रो, इन अ रो, पेड़ की पंक्ति में एक पेड़ दोनों छोर से 7वां है, पंक्ति में कितने पेड़ हैं, अच्छा सुन, ऐसे ये एक पंक्ति, ठीक है ना, उसमें ये एक पेड़ है, तो ये इधर से भी 7वां है और इधर से भी 7वां है, तो कितने पेड़ होंगे, मैंने देखो आपको एक फॉर्मूला सिखाया था अपने, यदि ढंग से देखा होगा पेन ड्राइव, तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो ये लेफ्ट से भी 7, राइट से भी 7, माइनस 1, 14 माइनस 1 13, तो 13 पेड़। चलो 90 पे आओ, क्या कहता है, इफ द टाइम इन अ क्लॉक इज दैट मच देन व्हाट विल बी अपीयर इन वाटर, वाटर में क्या दिखेगा, ठीक है, देखो मैंने वाटर में इमेज अभी बताया था आपको कुछ देर पहले कि 7:35 बना लो, पेज पे 7:35 बना लो घड़ी में, फिर इसको पेज को इधर पलट दो, और फिर ये अप ये डाउन, तो उसको डाउन को अप कर दो और नीचे कर दो इसको, और आपको दिख जाएगा, या 30 से ज्यादा होगा तो 17 90 में से माइनस करोगे 7:35 को, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 0 10, 10:55 है क्या, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपका 91 क्वेश्चन, ये वाला क्या लिखा है, मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद मुंबई जाऊंगा, मेरे भाई का जन्मदिन आ जाए तो
129 दिन के बाद मैं मुंबई जाऊंगा। ठीक है भाई, जाओ। देखो आपको लगता होगा कि यार सर आप हिंदी में क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते हो, इंग्लिश में ही क्यों पढ़ते हो ज्यादा। देखो इंग्लिश में क्वेश्चन ना ठीक लिखा आता है और हिंदी में गलत भी कई बार लिखा आता है और वो मान्य नहीं होता। इंग्लिश में गलत होगा तभी मान्य होता है, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ इंग्लिश में पढ़ने की। मैं अब क्या लिखा, आई शैल गो मुंबई आफ्टर 129 days ऑफ माई ब्रदर बर्थडे। ठीक है, इफ माई ब्रदर्स बर्थडे फॉल 3 days अर्लियर टू संडे, यानी यदि मेरे भाई का जन्म रविवार से 3 दिन पहले होता है, ठीक है ना, रविवार से 3 दिन पहले है, तो रविवार से 3 दिन पहले क्या होता है, सैटरडे। रविवार से 3 दिन पहले, 1 2 तीसरा दिन संडे से पहले सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे की बात कर रहे हैं, किस दिन, थर्सडे, ठीक है ना। तो मैं मुंबई कब जाऊंगा, किस दिन जाऊंगा, तो हर 7 दिन के बाद थर्सडे आएगा। तो 129 को 7 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा, देखो तो 129 को 7 से भाग करोगे तो 7 एकम 7, 7 5 12, 9, 7 8 56, 7 3 7 8 56, तो 3 दिन बच जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको 3 दिन ऐड करना है थर्सडे में, ठीक है ना, ठीक है ना। तो थर्सडे था ना, थर्सडे में आप 3 दिन ऐड कर दो तो फिर से क्या आ जाएगा, रविवार। फिर से समझो मैंने क्या किया, रविवार से 3 दिन पहले थर्सडे पड़ रहा था, उसके 129 दिन के बाद ये मुंबई जाएगा। हर 7 दिन के बाद, हर 7 दिन के बाद सेम डे रिपीट होता है, तो आप 129 को भाग कर दो, जितना ये शेषफल बचेगा ना वही ऐड करना होता है, क्योंकि उतना ही दिन एक्स्ट्रा हुआ है। तो थर्सडे के बाद 3 दिन एक्स्ट्रा, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन मतलब तीसरा दिन। और ये भी ध्यान रखना, ये कह रहा है ना 3 दिन पहले, यानी तीसरा दिन ही होता है। ये मत देख लेना कि रविवार है तो 1 2 दिन, 3 दिन से पहले आप पहुंच जाओ, पता चला वेंसडे पे, नहीं, 3 दिन पहले मतलब तीसरे दिन, बस ध्यान रखना। तो आपका आंसर क्या आया, संडे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो, तो जब भी हम लोग सिलोजिज्म वाला क्वेश्चन करते हैं तो पहले बेसिक डायग्राम बनाते हैं स्टेटमेंट। तो हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल ट्रक्स आर फाइल्स। तो हमने क्या कह दिया, ऑल ट्रक्स, ये हमने मान लिया कि इसके अंदर ट्रक्स, सारे के सारे ट्रक्स जो है वो फाइल के अंदर ऐसे बना लिया, ठीक है। फिर कहता है सम स्कूटर्स आर फाइल, सम स्कूटर्स आर फाइल, ये बन जाएगा, ठीक है। अब कंक्लूजन देखो, फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल ट्रक्स आर स्कूटर, क्या सारे के सारे जो ऑल ट्रक्स हैं वो स्कूटर के अंदर है, नहीं है, फॉल्स हो गया। तो यही सीधा फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स, तो ये फॉलो नहीं हुआ। सेकंड देखो, सम स्कूटर्स आर नॉट फाइल, कुछ स्कूटर फाइल नहीं है, यहां तो फॉलो हो गया। तो जब बेसिक डायग्राम में सही हो जाता ना, तो फिर हम इसको प्रूव करते कि वाकई में ये सही है, वाकई में ये ऐसा है जो हमने बेसिक डायग्राम में देखा है कि सारे स्कूटर्स जो है फाइल नहीं है, यहाँ तो ये ट्रू है। तो जब बेसिक डायग्राम में प्रूव हो जाता है तो हम काउंटर एक स्टेटमेंट लेते हैं। तो हम स्टेटमेंट क्या लेंगे, इसमें क्या रहा है, सम स्कूटर्स आर नॉट फाइल, हम कहेंगे क्या, ऑल स्कूटर्स आर फाइल। हमने क्या कह दिया, ऑल स्कूटर्स आर, और स्कूटर्स आर फाइल, ठीक है, बन गया हमारा डायग्राम। मैंने कहा ऑल स्कूटर्स आर फाइल, और यदि मैंने ये सही प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब ये गलत होगा, और मैं सही इसको नहीं प्रूफ कर पाया अपने स्टेटमेंट को, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। देखो, तो मैंने क्या किया, सम स्कूटर्स ऑफ फाइल मैंने लिया, डायग्राम बना लिया मैंने। अब मैं इसमें ना स्टेटमेंट बना रहा हूँ, ऑल ट्रक्स आर फाइल, सारे के सारे ट्रक को फाइल में रखा, ऑल ट्रक्स आर फाइल, हाँ रख सकता हूँ। सम स्कूटर्स आर फाइल, सम स्कूटर्स आर फाइल्स, कुछ स्कूटर जो है वो फाइल है। या इसको ऐसा करो, पहला था स्टेटमेंट, ऑल ट्रक्स आर फाइल, ऑल ट्रक्स आर फाइल, सम स्कूटर्स आर फाइल, मैंने सभी को इसको कर दिया मान लो फाइल के अंदर। सपोज करो मैं ये कहता हूँ, ध्यान से समझो, कि मुझे इस क्लास में कुछ जीनियस चाहिए। अब सारे के सारे स्कूटर मुझे जीनियस फाइल में मिल गए, सारे के सारे जीनियस मिल गए, तो क्या प्रॉब्लम, कुछ तो मिल ही गए, इसका मतलब मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, तो ये फॉल्स है, इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए, फॉल्स हो गए। तो फॉलो कोई भी नहीं किया, इफ बोथ एंड 1 and 2, सॉरी कोई भी फॉलो नहीं होगा, इफ कंक्लूजन नाइदर द कंक्लूजन फॉलो, सी होगा आंसर, ठीक है। चलो आगे देखो,
93 पे आओ। क्या कहता है? ऑल पोएट्स आर ऑथर, जितने भी पोएट्स हैं वो ऑथर के अंदर हैं। बना दिया ऐसा बेसिक डायग्राम। ऑल सिंगर्स आर ऑथर, जितने भी सिंगर्स हैं वो ऑथर है, तो मैंने सारे सिंगर्स को ऑथर के अंदर डाला। अब कंक्लूजन पे आता है, क्या कहता है? ऑल सिंगर्स आर पोएट्स, जितने भी सिंगर हैं वो पोएट हैं। ऑल सिंगर्स आर पोएट, देखो तो इसमें है क्या? ऑल सिंगर्स पोएट में है क्या? तो ये तो फॉल्स हो गया, गलत हो गया यहीं पे। तो बेसिक डायग्राम में गलत, तब तो गलत ही हो गया, है ना? जैसे आप ये समझो बेसिक डायग्राम जो है ना एफआईआर है, एफआईआर में ही गलत प्रूव हो गया, तब तो गलत ही प्रूव हो गया, ठीक है ना? अब कहता है सम ऑथर्स आर नॉट सिंगर, कुछ ऑथर सिंगर नहीं, कुछ ऐसे ऑथर हैं जो सिंगर नहीं। इसमें तो ये देखो सही प्रूव हो गया ना, ये वाले जो ऑथर है वो सिंगर नहीं। तो अब हम इसको ना थोड़ा गलत प्रूव करेंगे। कैसे? जब इसमें सही हो जाता है तो हम काउंटर स्टेटमेंट लेते हैं। क्या? सम ऑथर्स आर नॉट सिंगर, तो हम ऐसे कह देंगे ऑल ऑथर्स जितने भी ऑथर्स हैं वो सिंगर्स हैं, सिंगर के अंदर ले ऑल ऑथर्स आर। अब बेसिक डायग्राम में इसमें बनाऊंगा, यदि मैंने बना दिया तो मैं सही, ये गलत, और मैं नहीं बना पाया तो ये सही, मैं गलत। तो ऑल पोएट्स आर ऑथर, ऑल पोएट्स आर ऑथर, तो जितने भी पोएट्स हैं ऑथर के अंदर आना चाहिए, ठीक है? आ गया। ऑल सिंगर्स आर ऑथर, जितने भी सिंगर हैं वो ऑथर है, ऑल सिंगर्स आर ऑथर। तो ये मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं हो पाएगा ना, देखो क्योंकि मैंने तो ये बना रखा है जितने भी ऑथर हैं सिंगर, तो उल्टा हो जाएगा। और ये कह रहा है ऑल सिंगर्स आर ऑथर, मुझे सारे सिंगर को ऑथर के अंदर लाना होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब फर्स्ट सही है, सेकंड फॉल्स है। ओनली कंक्लूजन ट्रू फॉलोज, ठीक है? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं मैंने क्या कहा। ऑल पोएट्स आर ऑथर, ऑल पोएट्स आर ऑथर के अंदर है, ठीक है? ऑल सिंगर्स आर ऑथर, जितने भी सिंगर है वो ऑथर के अंदर है। ऑल सिंगर्स आर ऑथर। ऑल सिंगर्स आर पोएट, जितने भी सिंगर हैं वो पोएट हैं, नो फॉल्स। फिर कहता है सम ऑथर्स आर नॉट सिंगर, सम ऑथर्स आर नॉट सिंगर, कुछ ऐसे ऑथर जो सिंगर नहीं, तो इसमें ट्रू हो गया, इसको फॉल्स करेंगे। तो इसने कहा सम ऑथर आर नॉट सिंगर, तो मैंने क्या कर लिया, सारे के सारे मैंने क्या कर लिया, सम ऑथर्स आर नॉट सिंगर, मैंने ले लिया ऑल ऑथर्स आर सिंगर, जितने भी ऑथर हैं सिंगर के अंदर, ठीक है? ऑल ऑथर्स आर सिंगर। अब मैं स्टेटमेंट बना रहा हूं, क्या? ऑल पोएट्स आर ऑथर, ऑल पोएट्स आर ऑथर बना दिया। फिर कहता है ऑल सिंगर्स आर ऑथर, जितने भी सिंगर्स हैं ऑल सिंगर्स आर ऑथर, ऑल सिंगर्स आर ऑथर। तो मैं ऑल सिंगर्स में देखो, इसका ना पॉसिबल डायग्राम ये भी हो सकता है क्या? देखो एक चीज देखो, इसने मैं सारे के सारे ऑथर को पोएट पे ला सकता हूँ ऐसे। तो जितने ऑथर हैं वो सिंगर्स भी हो सकते हैं, और जितने सिंगर्स हैं वो ऑथर भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल डायग्राम हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा, तो सॉरी ये डायग्राम नहीं होगा, ये होगा नाइदर वन नॉट टू फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं करेगा। ऑल के सुनो एक बात ध्यान से, मैं यदि कहूं आपको कि ऑल ए आर बी, सॉरी सम ए आर बी, तो सम ए आर बी ऐसे भी बनेगा, और ऐसे भी सम ए आर बी ऐसे एक के ऊपर दूसरा भी बनता है, ये इसको कहते हैं पॉसिबल डायग्राम। ठीक वही जो मैंने आपको अभी कहा कि कुछ लोग जीनियस है, यदि सारे के सारे जीनियस है तो कोई भी दिक्कत नहीं, तो सम के केस में ऑल वाला भी डायग्राम बनता है, तो बन गया, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक है ना? तो कोई भी फॉलो नहीं करेगा। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट पे। चलिए तो इसमें हम पहले क्या कर लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं। ए इज द फादर ऑफ सी, ए में और सी में क्या रिलेशन है? ए इज द फादर ऑफ सी, यानी सी क्या है उसका, बट देखो यहाँ पे कह रहा है बट सी इज नॉट हिज सन, तो सन नहीं है तो ये डॉटर है, खत्म कहानी, ठीक है? फिर ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई जो है वो डॉटर है किसकी? सी की, तो सी कौन होगी? मदर होगी, ठीक है? तो ये भी क्लियर। अब उसके बाद क्या कहता है? ई इज द डॉटर ऑफ सी। फिर कहता है एफ इज द स्पॉज ऑफ ए, एफ जो है वो ए का स्पॉज है, एफ इज द स्पॉज, मतलब ये मैन है तो ये पत्नी होगी, इसका मतलब ये पत्नी है, वाइफ है, और ये हस्बैंड है, ठीक है? ये इनमें रिलेशन। फिर कहता है बी इज द ब्रदर ऑफ सी, जो बी है, ये बी, यहाँ पे हम बी ले लेते हैं, वो सी का भाई है, तो ये ब्रदर है, ये ब्रदर है किसका? इसका।
तो ये क्या है, सिस्टर है ना, ये रिलेशन है इनमें। अच्छा, D इज द सन ऑफ B, D और B में क्या रिलेशन है, D इज द सन, तो B कौन हो जाएगी, हो जाएगा ब्रदर है ना, तो ये बाप हो जाएगा, फादर हो जाएगा, D इज द सन ऑफ B। G इज द स्पॉज ऑफ P, G जो है वो स्पॉज है B की, G स्पॉज है मतलब G वाइफ है इसकी, और ये हस्बैंड है। H इज द फादर ऑफ G, H जो है तो क्या है, फादर है इसका, तो ये वाइफ है, तो यानी ये बेटी हुई, डॉटर हुई, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, तो डी के पापा हमें ढूंढना पड़ेगा पहले तो डी, ये डी का कौन हो गया, ये सन है, ये फादर है, तो सी के पापा हो गए, सी के पापा, और सी के पापा इसकी कौन है, ये सी की दीदी, ये इसकी बहन है, तो डी की दीदी हो गई, यानी बुआ हो गई, और बुआ के पापा इसके दादाजी हो गए, और तो फिर दादाजी इसकी ये हो गई, एफ हो गई दादाजी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा कहता है हु इज द सन ऑफ एफ, एफ का सन कौन है, एफ का सन कौन है, तो एफ कहां पे, देखो ये एफ का हस्बैंड, ये एफ की ये एफ का डॉटर, ये एफ की बेटी है, तो ए की बेटी है तो एफ की भी बेटी हुई, और ये इसका भाई है, यानी यही सन है, तो इज द सन ऑफ एफ, बी इज द सन ऑफ एफ, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 96, क्या कहता है, योर मदर इज 4 ईयर यंगर देन योर फादर, मदर और फादर, तो यदि फादर x साल का है तो मदर x -4 साल, ठीक है। हु इज 6 टाइम ओल्डर, हु कौन, फादर, जैसे हिंदी में कहा होगा, देखो जो तुम्हारे माताजी तुम्हारे पिताजी से 4 साल छोटी है, मैंने हमने x ले लिया फादर को, तो मदर x -4, और तुम्हारे पिताजी की आयु तुमसे 6 गुनी है ना, तुम्हारे पिताजी की आयु तुमसे 6 गुनी है, तो तुम कितने के हो गए, तुम हो गए 6x 6 गुनी, सॉरी तुम्हारे पिताजी की आयु तुमसे 6 गुनी है, तो यदि आप ऐसा समझो कि आप हो गए x/6, ठीक है। यदि तुम्हारी आयु 6 वर्ष है, यदि तुम 6 वर्ष के हो, तो तुम्हारी माता की आयु क्या है, तो तुम्हारी 6 वर्ष की आयु यदि है, तुम्हारे पिताजी 6 6 36, x 36 हो जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए, 97 पे ये क्या कहता है, अरेंज द गिवन वर्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। अब देखो सबसे पहले y, तो सब में सेम है, उसके बाद a और ये o है, तो a में ये कौन सा पहले आ जाएगा, तो फिर हम थर्ड पे जाएंगे, y k सॉरी n तो है 14वां, k 11 आता है, तो सेकंड और थर्ड में से कोई होगा, तो पहले फिर इसमें k और u, तो इसका मतलब सेकंड पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद थर्ड आएगा, ठीक है ना, इन दोनों के बाद फिर जो है ये फर्स्ट आ जाएगा, 2 3 1, तो यानी कि बी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आइए, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देन इन दिस फिगर, स्क्वायर कितने हैं देखो, तो इसमें यदि हम स्क्वायर्स काउंट करेंगे, तो यदि हम काउंट करें इसमें स्क्वायर, तो एक बड़ा वाला, फिर उसके नीचे एक, फिर उसके नीचे 3, तो यही होगा, ठीक है ना, फिर ये 4, ये 5, और आपका ये 6, ये 7, ठीक है, 7 ये होगा, ठीक है, तो हो गया आपका आंसर 7, ठीक है। 99 पे आओ, इसमें हमें गिनना है कि कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, स्टार्ट करो, देखो 1, पहले छोटे छोटे वाले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो यही हो गए, ठीक है ना, 11 हो गए, फिर 12 13 14, वैसे 11 दूनी 22 होता है, तो 22 से ज्यादा होगा, है ना, 22 से ज्यादा तो सब में है, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा 22 से ज्यादा सब में है, 22 के बाद गिनो, हमेशा अंदर वाले गिन के डबल कर दो, 22 हो गए, 23 24 25 26, तो ये हो गए, ठीक है ना, उसके बाद
आप देखो उसके बाद यदि देखोगे तो आपको दिखेगा और कोई बचता है क्या? अच्छा हाँ, ये देखो 27 ये और ये 28, 28 हो जाएगा। 100 पे आओ, देखो तो इसमें यदि हम इसको ऐड करें तो 88 हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो रहा। डिजिट सम कर लो, 6 3 9 5 2 7 9 7 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 3 8 1 9, 2 1 3 और 9 9 3 12, ये भी ठीक है। 3 2 5 7 1 8 8 5 13, ठीक है। 5 4 9 2 2 4 9 4 13, 13 है क्या? हाँ है, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग का आंसर है। जो भी स्टूडेंट हमारे इस टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं और वो टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो 41499 टेस्ट सीरीज का फी है, और 9205330671 पर कॉल करके टेस्ट सीरीज में इनरोल करवा सकते हैं, ठीक है। आज कॉल करें और टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करें। टेस्ट सीरीज आपके नंबर को काफी इनहेंस कर देगा, आपके जो सिलेक्शन का चांस है वो 100% कर देगा। बिना टेस्ट सीरीज दिए हुए आप सोचोगे कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, बहुत ही मतलब मुश्किल है, वो डगर ही मुश्किल भरा है। तो टेस्ट दो ताकि आप अभी से अपने को करेक्ट कर पाओ। टाइम है अभी आपके पास 2-3 महीने, 2 महीने तो कम से कम है, तो आप 100% जो है ना सफलता की तरफ जाओगे। अदरवाइज आप क्या होगा, इल्यूजन में रहोगे कि हाँ मेरा तो हो जाएगा हो जाएगा, पता चला वहां जाके कि 2-3 घंटे में मैथ और इंग्लिश ही हो पाया। अब देखिए ऐसा होता है, आप नहीं, आपको मेरी बात पे विश्वास है तो आप अपने जो सिलेक्टेड हैं स्टूडेंट्स उनसे आप वो कर सकते हैं, ले सकते हैं एडवाइस, ठीक है। तो आज ही टेस्ट सीरीज में इनरोल करो और टेस्ट सीरीज दो। चलिए मिलते हैं। यदि कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हुआ टेस्ट सीरीज के बारे में तो इसी नंबर पे कॉल कर देना, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।